ये वह देश है जहां के एक महान वैज्ञानिक ने बिजली के आविष्कार में दुनिया को नई दिशा दी थी। वैम्पायर शब्द आपने जरूर सुना होगा, जिस पर सैकड़ों फिल्में भी बन चुकी हैं और जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वैम्पायर शब्द की उत्पत्ति इसी देश से हुई है। यदि आप टेनिस खेल से परिचित हैं तो मशहूर टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के बारे में भी जरूर जानते होंगे, लेकिन यह तथ्य बहुत कम लोगों को पता है कि वे इसी देश के रहने वाले हैं। यहाँ आपको सैकड़ों साल पुराने चर्च और मठ देखने को मिलेंगे, जिनका अपना एक अलग और विशिष्ट इतिहास है। इस देश की झीलें, घने जंगल और यहाँ के लोगों का शांत स्वभाव हमेशा के लिए यादों में बस जाता है। यह अनोखा और बेहद सुंदर देश है सर्बिया। आज के इस वीडियो में हम सर्बिया को नजदीक से जानेंगे, यहाँ के लोगों का जीवन देखेंगे, सर्बिया के इतिहास को समझेंगे और कुछ हैरान कर देने वाले तथ्यों के साथ साथ कुछ बेहद खूबसूरत जगहों को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए अगर आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो इससे हमें आगे भी ऐसी ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलेगी। यह है सर्बिया। यदि हम इस देश की आबादी की बात करें तो यहाँ लगभग 65 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, जैसा कि यूरोप के कई देशों में देखने को मिलता है। यहाँ हर 92 पुरुषों पर लगभग 100 महिलाएं हैं। कुल आबादी में से लगभग 88% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 7% मुस्लिम समुदाय से हैं और शेष 5% यहूदी, बौद्ध तथा अन्य धर्मों के लोग हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सर्बिया को छोटे देशों में गिना जाता है, क्योंकि इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 88,499 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया में 113वें स्थान पर आता है। यह है सर्बिया की मुद्रा, जो भारत की तुलना में इतनी मजबूत नहीं मानी जाती। भारत के लगभग 78 पैसे यहाँ के एक सर्बियन दीनार के बराबर होते हैं, जिससे यह देश यूरोप के अन्य देशों की तुलना में काफी सस्ता माना जाता है। यह है सर्बिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर बेलग्रेड। बेलग्रेड का अर्थ होता है सफेद शहर और यह नाम इसे यहाँ की सफेद चट्टानों से बनी इमारतों के कारण मिला है। यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है, जिसकी स्थापना लगभग 7000 साल पहले हुई थी। समय समय पर यहाँ कई साम्राज्यों का शासन रहा। यहाँ रोमन साम्राज्य ने राज किया, बाइजेंटाइन साम्राज्य का प्रभाव रहा और बाद में ओटोमन शासकों ने भी यहाँ शासन किया। बेलग्रेड हमेशा से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है और साथ ही यह सैन्य ताकतों का भी प्रमुख केंद्र रहा है। राजधानी से होकर 2 प्रमुख नदियां बहती हैं, सावा और डेन्यूब। ये दोनों नदियां शहर के लिए वरदान हैं, क्योंकि इनसे पानी की उपलब्धता होती है, परिवहन आसान होता है और शहर की सुंदरता भी कई गुना बढ़ जाती है। विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक निकोला टेस्ला का जन्म भी इसी भूमि पर हुआ था। यह है निकोला टेस्ला म्यूजियम, जो बेलग्रेड की क्रून्स्का स्ट्रीट पर स्थित है और महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को समर्पित है। टेस्ला का जन्म सर्बियाई मूल के क्षेत्र में हुआ था। इस म्यूजियम में उनके आविष्कार, व्यक्तिगत वस्तुएं और इंटरैक्टिव प्रदर्शनी देखी जा सकती है। यहाँ टेस्ला कॉइल जैसे प्रयोगों को लाइव देखा जा सकता है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बेहद रोमांचक अनुभव होता है। सर्बिया में कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक बोली जाने वाली और राष्ट्रीय भाषा सर्बियन है। यह देश एक समय में युगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था। रोमन साम्राज्य, जिसने कभी दुनिया के बड़े हिस्से पर शासन किया था, उसके 18 राजा इसी सर्बियाई भूमि पर जन्मे थे। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि जहां आज अधिकतर देश परिवहन को आसान बनाने के लिए मेट्रो चलाते हैं, वहीं सर्बिया यूरोप के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां मेट्रो नेटवर्क नहीं है। यहां तक कि राजधानी बेलग्रेड में भी मेट्रो की सुविधा नहीं है। यह है काल मेगदान किला, जो पूरे देश में अपने इतिहास और म्यूजियम के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण लगभग 2000 साल पहले शुरू हुआ था और यह एक सुरक्षात्मक किले के रूप में बनाया गया था, जहां से पूरे शहर और रास्तों पर नजर रखी जा सकती थी और दुश्मनों पर निगरानी रखी जाती थी। इसी कारण जो भी साम्राज्य यहाँ शासन करता, वह इस किले को और मजबूत व विस्तृत करता जाता था और इसकी दीवारों को और ऊंचा करवाता था। आज इस किले के भीतर एक म्यूजियम है, जहां प्राचीन हथियार, बंदूकें और युद्ध से जुड़ी कई ऐतिहासिक वस्तुएं देखने को मिलती हैं। किले के बाहर एक सुंदर पार्क भी बना हुआ है, जहां लोग घूमते हैं, आराम करते हैं
और पिकनिक का आनंद लेते हैं। यह है सर्बिया का फ्रीडम स्क्वायर। सर्बिया में बीचों की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक सुंदर तट देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ ऐसे बीच भी हैं जहाँ लोग निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं। यह है सर्बिया का एक प्रसिद्ध बीच जिसे अदा सिगानलिजा कहा जाता है। दरअसल यह डेन्यूब नदी के पास स्थित है। यहाँ सामने एक सुंदर झील दिखाई देती है जिस पर लोग सर्फिंग करते हैं और पानी से जुड़े कई खेलों का आनंद लेते हैं। झील के किनारे सफेद चमचमाती रेत बिखरी हुई है जो इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। बीच के आसपास कई कैफे और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जहां लोग आराम से खाना पीना कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ काफी भीड़ रहती है। न केवल सर्बियाई लोग बल्कि बड़ी संख्या में सैलानी भी यहाँ पहुंचते हैं। यह है नोवी साद। यह शहर सर्बिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और अपनी सुंदरता तथा समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। पेट्रोवाराडिन किला नोवी साद का सबसे बड़ा आकर्षण है, जिसे लोग डेन्यूब का जिब्राल्टर भी कहते हैं। यह किला डेन्यूब नदी के किनारे बना हुआ है और 17वीं सदी का है। किले के ऊपर से नदी और शहर का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि आप कैमरा बंद करने का मन ही नहीं करेंगे। यहाँ का घंटाघर भी खास है क्योंकि इसकी सुइयां सामान्य घड़ियों की तुलना में उल्टी दिशा में चलती हैं। हर साल यहाँ एग्जिट फेस्टिवल आयोजित होता है जो यूरोप के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक है। यह शहर विद्यार्थियों का भी केंद्र है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई करते हैं। लोग यहाँ साइकिल चलाना पसंद करते हैं क्योंकि यह शहर लगभग पूरी तरह समतल है। शाम के समय लोग डेन्यूब नदी के किनारे या जमाए योबिना स्ट्रीट के कैफे में बैठकर कॉफी और राखियां पीते नजर आते हैं। स्थानीय भोजन जैसे छेवापी और सरमा यहाँ के लोगों को बेहद पसंद है। यह है ज्लातिबोर। ज्लातिबोर सर्बिया के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इसका नाम सुनहरे देवदार से आया है क्योंकि यहाँ कभी सुनहरे रंग के देवदार के पेड़ पाए जाते थे। यह एक पहाड़ी पठार है जो लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका सबसे ऊंचा शिखर तोरनिक कहलाता है, जिसकी ऊंचाई 1496 मीटर है। यह क्षेत्र लगभग 350 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके आसपास उवात्स वैली जैसी नदियां बहती हैं। ज्लातिबोर का मौसम बेहद सुहावना होता है। गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर। यहाँ साल में 200 से भी अधिक दिन धूप खिली रहती है। इसी वजह से यह जगह स्वास्थ्य और आराम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की स्वच्छ हवा और साफ पानी को सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। ज्लातिबोर में घूमने के लिए कई आकर्षक स्थान हैं। इनमें सबसे खास है गोल्ड गोंडोला, जो दुनिया की सबसे लंबी पैनोरामिक केबल कार मानी जाती है। यह लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। यह ज्लातिबोर शहर के केंद्र से टोरनिक शिखर तक जाती है और रास्ते में रिबनिच को झील पर रुकने का मौका भी देती है। इस गोंडोला से हरे भरे जंगलों और घास के मैदानों का दृश्य बेहद शानदार लगता है। ज्लातिबोर का इतिहास भी उतना ही रोचक है। यह क्षेत्र इलिरियन काल से आबाद रहा है। 4वीं सदी में रोमनों ने इस पर अधिकार किया और 7वीं सदी में स्लाव लोग यहाँ आकर बसे। 1463 से 1804 तक यह इलाका ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा। यहाँ पर्यटन की शुरुआत 1893 में हुई, जब राजा अलेक्जेंडर ओब्रेनोविच ने यहाँ झीलें बनवाईं और इस स्थान का नाम क्रालजेवादा रखा। 1905 में राजा पीटर प्रथम ने यहाँ एक विला बनवाया, जिससे पर्यटन को और बढ़ावा मिला। यह है ज़ेरडाप नेशनल पार्क। यह सर्बिया के उत्तर पूर्व में रोमानिया की सीमा के पास डेन्यूब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसका नाम तुर्की शब्द गिरदाब से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भंवर। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 में हुई थी और यह लगभग 63,786 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिससे यह सर्बिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनता है। इस पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण डेन्यूब नदी और उसके किनारे का मनमोहक दृश्य है। यहाँ 1972 में बना आयरन गेट जल विद्युत परियोजना स्थित है, जिसकी वजह से लगभग 253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली मानव निर्मित ज़ेरडाप झील बनी है। यह सर्बिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। झील और घाटी मिलकर ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि हर कोई यहाँ खींचा चला आता है। इस उद्यान में लगभग 70 पर्वत शिखर हैं, जिनमें वैली की लिस्कोवाक सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 814 मीटर है। यहाँ के जंगलों में प्राचीन ओक और बीच के पेड़ पाए जाते हैं
और लगभग 1100 से अधिक प्रकार के पौधे मौजूद हैं, जिनमें बियर हेजल और सिल्वर लिंडेन शामिल हैं। यह है देश का सबसे पुराना बाजार, जो राजधानी बेलग्रेड में स्थित है। इसकी शुरुआत 1920 में की गई थी। यहाँ इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के बाजार देखने को मिलते हैं। इस बाजार में ताजे फल, 19 सब्जियां, मांस, दूध, दही और रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान मिलता है। इस बाजार की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के ज्यादातर दुकानदार खुद किसान होते हैं, जो पहले खेती करते हैं और फिर अपनी उपज सीधे इस बाजार में बेचने आते हैं।